रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलातिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल धमाका न्यूज़ टाइगर कराम। आज जो मैं ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा उसमें यह है कि यास्मीन राशिद ने जज साहब से क्या कहा और आलिया हमज़ा जिनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने जज साहब से क्या दरख्वास्त की और हमारा जो निज़ाम अदल है वो निज़ाम कैसा है, ये सारी ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो नाज़रीन कराम शुरू करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जज साहब से कहा कि अगर आप हमें रिहा करते हैं तो 15 ज़िलों की पुलिस हमें पकड़ने के लिए दोबारा आ जाती है। एक केस से रिहा करते हैं तो दूसरे केस में गिरफ्तार करने के लिए आ जाते हैं, दूसरे केस से रिहाई होती है तो तीसरे केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं कैंसर की मरीज़ा हूँ और मैं 6 महीने से जेल के अंदर हूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैंने इलेक्शन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ लड़ना है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती हैं तो कौन ये इलेक्शन जीतेगा? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और अगर हो सके तो इसको शेयर भी करना है। अब नाज़रीन कराम आलिया हमज़ा कहती हैं और नाज़रीन कराम उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो तकरीबन 6 महीने से जेल के अंदर मौजूद है और अपने बच्चों से 6 महीने से उसने मुलाकात नहीं की है। आलिया हमज़ा ने कहा है कि अपने अंदर हौसला पैदा करें, हमें बाहर निकालें और हमसे मुकाबला करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, मैं कोई डील नहीं करूंगी और मैं कोई बयान इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं दूंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि 6 महीने से माएँ अपने बच्चों के बग़ैर हैं और हम 13-14 यानी रिनाउन लेडीज़ जो हैं 13-14 लेडीज़ को इन्होंने बग़ैर किसी मुकदमे के गिरफ़्तार किया हुआ है और जज साहब किसी सूरत ज़मानत देने को तैयार नहीं हैं। और मज़ीद ये नाज़रीन कराम आज इमरान खान को 105 दिन से ऊपर जेल के अंदर हो चुके हैं और ना ही इमरान खान ने अभी तक बैरून मुल्क जाने के लिए बीमारी का कोई बहाना किया है और ना उनके प्लेटलेट्स डाउन हुए हैं और ना ही उन्होंने इस तरह के कोई बहाने किए कि मुझे घर से आलू गोश्त खाना है, पकोड़े खाने हैं, या ना ही उन्होंने किसी खाने की फरमाइशें की हैं जिस तरह इनसे पहले एक साबिक वज़ीर आज़म हैं जो इस तरह के बहाने करते रहे हैं। और नाज़रीन कराम पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल के बारे में आपको पता ही है कि इस वक्त हमारा निज़ाम अदल दुनिया में 140 में से 139वें नंबर पर है। अब शायद रैंकिंग उनकी थोड़ी अच्छी हुई है तो 139 से हटाकर 135-36 नंबर पर आ गए हैं। नाज़रीन कराम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर निज़ाम अदल इंसाफ ऐसे ही काम करता है और पिछले 75 सालों से ऐसे ही काम कर रहा है, तो इसने ऐसे ही काम करना है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ बदल जाएगा तो ये हमारी गलती है। नाज़रीन कराम एक आदमी केस करता है, वो बूढ़ा होकर मर भी जाता है और उसका केस की नंबर नहीं आता, उसके पोते पोतियाँ पेशियाँ भुगतते रहते हैं। नाज़रीन कराम हमने तो ऐसे केस भी देखे हैं कि 2-2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको ज़मानत हुई है लेकिन उनको फांसी हुए 2 साल हो चुके होते हैं। तो ऐसे भी मामलात होते हैं नाज़रीन कराम। लेकिन नाज़रीन कराम फैसला कहाँ से होता है ये आपको पता है। अब जैसे उन लोगों के साथ नवाज शरीफ साहब हैं, आप खुद देखते हैं कि कैसे उनके सारे केसेसों में उनको रिलीफ मिल रहा है, हालांकि वो कन्विक्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको 10 साल कैद की सज़ा और ताहयात पाबंदी है उन पर। इसके अलावा तोशा खाना के केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, लेकिन फिर भी रिलीफ ही रिलीफ उनको मिलता जा रहा है और अब वो आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल उनके साथ है, कितने केसेस हैं उन पर। लेकिन दूसरी तरफ यास्मीन राशिद साहिबा को, आलिया हमज़ा साहिबा को, सनम जावेद साहिबा को एक केस में रिलीफ मिलता है तो दूसरे केस में उनको गिरफ़्तार कर दिया जाता है। लेकिन आप सबको पता है कि पाकिस्तान में अदालतें कैसे चलती हैं और इनको कौन चलाता है, इस पे बात करना फजूल है। नाज़रीन कराम अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।